समय हो उतने बैठो। मैं नहीं कहता कि आप बैठे रहो, जितना समय है उतने बैठो, पर भगवान की कथा जो है ना प्रेम से सुना जाए। दशरथ जी महाराज ने मना कर दिए, मैं नहीं दे सकता। मैंने इतना तप इतना यज्ञ करने के बाद चौथे पन में मुझे प्राप्त हुआ है ईश्वर, मैं अपने पुत्रों को नहीं दे सकता। अभी छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक हैं महाराज, कैसे मैं आपको दे दूं? इनसे न युद्ध न बाण न धनुष कुछ पकड़ते नहीं बनता है। ये कैसे राक्षसों का विनाश करेंगे? आपने सोच समझ करके नहीं मांगा, कम से कम सोच तो लिए होते। तभी तक विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ के तरफ इशारा किए कि गुरुदेव, यदि आज राम यदि नहीं जाएंगे तो कल कैसे काम बनेगा जनकपुर वाला? ये बताइए आप, जनकपुर वाला काम कैसे बनेगा? क्योंकि जनकपुर में धनुष रखा हुआ है, जब राघव जी जाएंगे ना तभी वो धनुष टूटने वाला है। तो जब तक राम जी नहीं जाएंगे तो धनुष कैसे टूटेगा? इसलिए गुरुदेव आप समझाइए दशरथ जी को, राघव जी के मेरे साथ में भेज दें। तभी तक गुरु वशिष्ठ कहते हैं, दशरथ जी राजन, आप राम जी को जाने दीजिए, दोनों भाइयों को, क्योंकि इनकी हमने हस्तरेखा देख रखी है। कहीं न क्या, कहीं न जब ये किसी ऋषि मुनि महात्मा के साथ में जाएंगे ना तब इन्हें बहू प्राप्त होगी, तब आपको बहू प्राप्त होगी, इन्हें पत्नी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। बिना ऋषि मुनि महात्मा के साथ गए तब तक किसको नहीं अपनी हित चाहिए हो। दशरथ जी ने सुने तो कहे ठीक है, तैयार हो गए। कहे, मोरे प्राण नाथ सुत दो, मोरे प्राण नाथ सुत दो, मोरे प्राण, मोरे प्राण नाथ सुत दो, मोरे प्राण नाथ सुत दो। तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आने नहीं को, मोरे प्राणनाथ सुत दो, मोरे प्राणनाथ, प्राणनाथ प्राण। महाराज जी से गुरुदेव ने कहे, दशरथ जी ने दोनों भाइयों को बुलाया, परंतु यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, प्रश्न चिन्ह है महाराज, ये भी सोचिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अब भाई राम के बाद तो अनुज कौन है बताइए आप ही लोग। भैया आप साइड में होकर बैठो। क्या हुआ? अनुज के बाद महाराज, राम के बाद कौन अनुज है बताइए? हल्ला मत करो प्यारे, देवता नहीं सुनाई दे रहा है क्या? राम आप वक्त होकर के इसके बाद भी सामने बैठ जाते हो प्यारे लाल। आप ये बताइए कि भगवान विश्वामित्र जी ने तो अनुज समेत देहु रघुनाथा के, तो राम जी के बाद अनुज तो भरत जी हैं, है कि नहीं बताइए? राम जी के बाद भरत जी तो ही हैं, नहीं लक्ष्मण जी को तो नहीं कहा, तो भरत जी को जाना चाहिए। परंतु विश्वामित्र ने सोच समझ कर मांगे, क्यों? राम जी के साथ में आए थे राम को मांगने, परंतु उन्होंने देखे कि डबल डबल बैठे, एक की ऑफर चल रहा है। तब उन्होंने कहा अनुज समेत। वो जानते थे कि एक तरफ राघव जी बैठे हैं, एक तरफ राम जी बैठे हैं, और यदि मैं राघव जी को कहूँगा तो अनुज प्राण से प्रिय लक्ष्मण जी ही हैं, वही जाएंगे। इसलिए मेरे विश्वामित्र जी ने अनुज कहे, लक्ष्मण जी को ही कहे, और लक्ष्मण जी, और जैसे ही गुरुदेव ने कहे दशरथ जी ने बुलाया दोनों भाइयों को और जाकर के भेजा माँ कई की माँ
माताओं के कमरे पर जा कर के प्रणाम किए, प्रणाम करके आए और आए करके और जैसे ही यहाँ पहुँचे हो अब क्या पूछना है। गुरुदेव दशरथ जी ने कहे, गुरुदेव मैं अपने प्राणों से प्रिय पुत्रों को आपको सौंप रहा हूँ, आज के बाद आप ही इनके माता पिता सब हैं गुरु। ठीक है। दशरथ जी ने विदा कर दिए और राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी साथ में चल दिए। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। ओ श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। ओ प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, अमृत पिता तजय भगवान। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहित पिता तजय भगवान। ओ चले जाते मुनि खाई, का क्रोध कर जैसे ही गुरुदेव के साथ में चल दिए हो, जाने लगे रास्ते में अपना भगवान की चर्चा स्मरण करते, कथा सुनाते हैं गुरुदेव ने। कथा सुनाते सुनाते आगे बढ़ते गए। अभी बताइए, क्या ताड़का हमेशा रास्ते में बैठी रहती थी क्या? मार्ग में ही बैठी रहती थी क्या? नहीं, मार्ग में नहीं बैठी रहती थी, परंतु जब विश्वामित्र जी अपने आश्रम से बाहर निकले ना, तो जिसे रावण ने रक्षा के लिए लगाया था उसी तरह सोचने लगे कि विश्वामित्र कहीं गया है, किसी को लाने गया है, यही रास्ते से लौटेगा। इसलिए उन्होंने रास्ते में ही इंतजार, विराट इतनी राक्षसी ने इतना आकार बना करके रास्ते में ही खड़ी है। चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बार प्राण हरि जिसे ही भगवान जा रहे थे, जैसे ही भगवान विश्वामित्र जी ने देखा कि यही राक्षसी है, राम इसका वध करो। भगवान ने कहा नहीं प्रभु, कैसे वध करे, ये तो स्त्री है और हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, सूर्य वंश में जन्म लिए हैं, स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, ये अबला है। जब अबला कहे स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, तभी तक विश्वामित्र ने कहे राम ये अबला नहीं है, ये बहुबला है। दौड़ी जोर से राम के तरफ, विश्वामित्र के तरफ भगवान ने एक बाण निकाला और जैसे बाण निकाला और प्राण अंत कर दिया एक ही बाण में। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान ने एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिए और वध करने के बाद अपने कहे ऐसा नहीं, अपने ही चरण में आत्मा का वास कर दिए, अपने धाम को भेज दिए भगवान ने। और भगवान ने अभी तक विश्वामित्र जी ये नहीं सोचते कि ये परमात्मा है, संशय बनी थी, अभी संशय बनी थी भगवान विश्वामित्र के। अब जब ताड़का का वध कर दिए तब उनको संपूर्ण समस्या का समाधान प्राप्त हो गया कि अब ये परमात्मा ही है, जगत पिता ही है। तब उन्होंने विद्या प्रदान कर दी। तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी, तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी, तब ऋषि निज नाथ विद्यानिधि कहूँ
विद्या दीनी निधि कहूँ विद्या दीनी ओ तब ऋषि निज नाथहि जिय चीनी तब ऋषि निज कहूँ कहीं चीनी। महाराज तब भगवान का आकार किया, भगवान के स्मरण किए उन्होंने, अपने आयुध भूख प्यास इसी आयुध को प्रदान किया भगवान को, और लेकर के भगवान को अपने आश्रम में लेकर के पहुँचे। अब फल फूल आहार सब कुछ भोजन कराए, भोजन कराने के बाद विश्राम किए। जिससे सुबह हुआ और कहते हैं कि सुबह जैसे हुआ प्रभु ने कहे, प्रभु यज्ञ करिए ना, आपके यहाँ तो यज्ञ जैसे कोई व्यवस्थाएं नहीं लग रही है। तो भगवान विश्वामित्र ने कहे, अब क्या यज्ञ करें, अब क्या यज्ञ करें, जिसके कारण यज्ञ करने वाले थे वो तो मेरे सामने खड़े हैं, अब क्या यज्ञ करें। भगवान ने कहा, नहीं प्रभु, आपका कार्य तो पूरा हो गया, परंतु अभी मेरा कार्य तो अधूरा है ना। कहने ओ कैसे, कहने जब आप यज्ञ करेंगे तब मारीच सुबाहु आएंगे, तब तो बध होगा। कि ठीक है। विश्वामित्र जी ने यज्ञ की रचना बनाई, यज्ञ करना शुरू हुआ। मारीच सुबाहु को सुगंध गया महाराज, धुआं उड़ने लगा। मारीच ने जैसे आया, भगवान ने बिना फण के बाण निकाल करके फण को और बाणा, जैसे बाण मारा मारीच ने 100 योजन दूर जाकर गिरा समुद्र के उस पार। सुबाहु आए, सुबाहु को शुनि जी ने वध कर दिया। अब महाराज भगवान ऋषि के आश्रम में रहकर, विश्वामित्र के आश्रम में, और भगवान की कथा की महिमा की श्रवण पान कर रहे हैं। और इधर जनकपुर से विनय पत्रिका लेकर के और पहुंच गए विश्वामित्र के पास कि गुरुदेव, आपको महाराज जनक ने आपको आमंत्रण पत्र दिया है, आपको अपने बेटी का विवाह धनुष यज्ञ की रचना बनाई है, आपको आशीर्वाद देने के लिए निमंत्रण किए हैं, बुलाए हुए हैं। अब जैसे ही निमंत्रण दिए और निमंत्रण देने के बाद अब ये बताइए, भगवान दशरथ, ये दशरथ जी के यहाँ क्या जनक जी ने पत्र नहीं दिया था क्या? पत्र दिया था या नहीं, किसी को पता है? दशरथ जी के यहाँ जनक जी ने पत्र क्या भिजवाया था? आप मेरे डॉक्टर साहब तो बहुत राम कथा श्रवण की है। चितरी ग्राम में 14 कम से कम नहीं 9 साल 10 साल तो हो ही गया होगा कथा होते। आप लोग ये बताइए कि क्या जनक जी को निमंत्रण भेजा गया था या नहीं? नहीं भेजा गया था। क्यों? ये कहानी बड़ी लंबी है, यदि परंतु थोड़ा सा स्मरण जरूर हम और आप मिलकर के थोड़ा सा करेंगे। क्यों नहीं बुलाया गया था? एक राजा का लड़का, शादी संबंध हो गया, एक जंगल में जाकर वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहा था। तब करते करते तब तक वृक्ष के ऊपर तोता और तोती बैठे हुए थे और आपस में बात चर्चा कर रहे थे कि मैं भी राजा का लड़का थोड़ी हूं कि अपने घर परिवार पत्नी को छोड़ करके अकेले यहां रहूंगा। महाराज जैसे ही आपस में बात कर रहे थे तब तक राजा के लड़के को ख्याल आ गया। राजा के लड़का कहा, मैंने गलत किया, किसी का जिंदगी बर्बाद करके आज संत बनने चला आया हूँ, इसलिए मुझे पहले ही नहीं करना चाहिए। वो आकर के देखा और कहा कि मैं जा रहा हूँ अपने परिवार के पास, और चल दिया वहाँ से। रास्ते में कीचड़ में गाय फंसी हुई थी, संतों ने निकाल रहे थे। जैसे उनको देखा, कहा बेटा मदद कर दो, गाय को बाहर निकलवा दो। अब तो राजा के लड़के को एक ही सवाल था कि मुझे अपने पत्नी के पास जाना है।
राजा के लड़के ने नहीं सुना महाराज, और राजा के लड़के ने नहीं सुना, जैसे वैसे चल दिए और जाते रह गए दौड़ते। राज संतों ने श्राप दे दिया कि जा, आज तो गौ का मदद नहीं कर रहा है, तू जब जिसके कारण तू माया के कारण भाग रहा है ना, उसी माया के कारण जब तू दर्शन करेगा तो जा, तू गदहा बन जाएगा, गदहा की शरीर धारण कर लेगा। जैसे पहुंचा राजा का लड़का अपने ससुराल में, उनके मलकिन ने जैसे दृष्टि डाली, वो गदहा बन गया, गदहा का योनि प्राप्त कर ली। पत्नी ने तो देख लिया था, पत्नी ने आई और आ करके पकड़ा अपने पति को, लेकर के बाहर चली गई, जा करके भीख मांगती है, कमाती है, काम करती है और उसका पेट भरती है, अपना भी काम करते करते उन्होंने काशी नरेश के यहाँ पहुँच गई। काशी नरेश मंदिर बनवा रहे थे, मंदिर के पास गई, मंदिर में काम करने लगी। एक दिन ऐसा संयोग हुआ, गधे के साथ में वो भ्रमण करने गई, तब तक रानी ने देख ली। रानी ने बुलवाया कि तुम क्यों गधे के साथ में भ्रमण करने जाती हो। उनकी पत्नी ने सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है रानी जी। उन्होंने मदद की, कहे कि ठीक है, मैं तुम्हारा जरूर मदद करूंगा। और राजा को बुलाए, राजा आकर के महाराज सारी बात प्रजा को, विद्वानों को बुलाए, कहे ये बताइए कि इसका कैसे शरीर पुनः मनुष्य का मिल जाए। उन्होंने ऋषि मुनि महात्मा ने देखे कि इसको श्राप लगा है ऐसे ऐसे। कहे जो व्यक्ति इस गंगा की धारा को क्षण मात्र के लिए रोक देगा और इसका अभिषेक किया जाएगा तो ये फिर से मानव बन जाएगा। महाराज किसी के सब का निमंत्रण काशी नरेश ने भेजे, राजा दशरथ जी को भेजे। राजा दशरथ जी को सब काशी नरेश के दरबार पर सब आए, सब ने प्रयास कर डाला, संभव ही नहीं हुआ। किसी ने गंगे की धारा को क्षण मात्र के लिए नहीं रोक सका। दशरथ जी के पास निमंत्रण गया था। दशरथ जी ने सोचने लगे, रात में सरजू मैया के पास गए, तब तक डोम जो है तो दरबार सरजू माँ की रक्षा कर रहा था, पहरे पर लगा था। दशरथ जी को पहचान नहीं पाया, डोम ने 2 लठ जमा दिया। दशरथ जी ने चिल्लाने लगे। डोम ने कहा कि राजन आप हो क्या, रात को 12 बजे यहाँ क्या कर रहे हो। कहे ऐसी ऐसी बात है, मैं बड़ी टेंशन में, चिंता में हूँ। कहे राजन आप क्यों चिंता में हो, आप एक कह दो, आप जो आपको पत्रिका मिली है ना, पत्र को आप भेज देना और अपना रथ भेज देना, ये सेवक जाएगा और आपका कार्य कर देगा। ये सेवक जाकर आपका कार्य कर देगा। जैसे उन्होंने पहुंचे, दशरथ जी ने कहे ठीक है, गए रथ भेज दिए, पत्रिका भेज दिए और डोम ने गया। जैसे ही दशरथ जी के रथ को काशी नरेश ने देखे तो खुशी मन हो गए, प्रसन्न हो गए कि राजन आ रहे हैं, कार्य हो जाएगा। और जैसे ही देखा, जब रथ रुका, रथ से उतरा तो डोम उतरा। डोम ने कहा, बिना पत्रिका को डोम ने काशी नरेश को ठेंगाया और ठेंगा करके कहा कि आप प्रोग्राम बनाइए, सब विद्वानों को बुलाइए, ये दास काम करेगा। परंतु काशी नरेश को भरोसा नहीं था, काशी नरेश को विश्वास नहीं था और ले गए जा करके पहुंचे महाराज। जैसे उन्होंने गंगा की तट पर गए, धारा पर गए, लेट करके डोम ने प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, माँ आज तेरे हाथ में मेरी इज्जत है और पूरे अयोध्या की इज्जत है। आज मैं जो करने जा रहा हूँ उचित तो नहीं है, परंतु किसी की जान की रक्षा के लिए, किसी को जिंदगी देने के लिए मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ। माँ ये दास की रक्षा करना। और जैसे दाहिना पैर गंगा जी के धारा पे रखा, धारा दोनों तरफ से अलग हो गई और अभिषेक किया गया और राजा का लड़का जो गधा बन गया था पुनः मनुष्य योनि में प्राप्त हो गया। उसी जगह पर दशरथ जी जब ये डोम गए वहां पर, तो सब राजाएं वहां पर एकत्रित थे, सभी राजा एकत्रित थे। और राजा ने देखे कि ये बताओ कि एक डोम आकर के
पत्र जब भेजा गया तो दशरथ जी नहीं आए, एक डोम को भेज दिए, एक डोम को भेज दिए और डोम ने कार्य कर दिया। और यदि मैं पत्र भेजूंगा धनुष यज्ञ की तो कहीं किसी को दशरथ जी ने भेज दिया तो क्या मैं किसी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा? नहीं करूंगा। इसकी बस यही एक वजह है, विष्णु पुराण में लिखी गई कथा है कि बस इसी कारण से दशरथ जी को नहीं बुलाया गया था और कोई वजह नहीं। एक संत रामायण में है, आता है कि दशरथ जी को पत्र दिया गया था पर उनके बेटों के न रहने के कारण दुखी मन थे तो उन्होंने नहीं गए थे। परंतु संत रामायण जो है संत के मत के अनुसार है, परंतु ये जो मैं आपको बताया विष्णु पुराण में है। तो महाराज मेरे कहने का तात्पर्य है कि भगवान को बुलाए विश्वामित्र जी ने, कहे राम एक यज्ञ की तो आपने रक्षा कर दिए, अभी एक यज्ञ और बाकी है, उस यज्ञ की रक्षा करने चलोगे क्या? भगवान ने कहे कहाँ प्रभु, कहे धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ, हरस चले मुनिवर के साथ। ओ धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष चले मुनिवर के साथ, हरस चले मुनिवर के साथ। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु अनाही, खग मृग जीव जंतु तहनाहि। भगवान से जैसे विश्वामित्र जी ने कहे राम अभी एक यज्ञ की रक्षा करनी है, चलोगे क्या? भगवान ने इतना मन प्रसन्न हो गए कि प्रभु, क्योंकि हम भी जनकपुर का नाम तो बहुत श्रवण किए हैं कि जनकपुर ऐसा है, ऐसा सिद्ध जगह है, आज जल के दर्शन भी कर लेंगे। भगवान ने अति प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण जी के साथ में विश्वामित्र जी आगे आगे और भगवान पाछे पाछे, उनके पीछे लक्ष्मण भैया, तीनों लोग चल दिए। जैसे ही जाते हैं आगे देखते हैं शिला पड़ा हुआ है, रास्ते पर शिला पड़ा हुआ है। भगवान ने कहे कि प्रभु, पूछा मुनि शिला प्रभु प्रभु देखी, देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहीं विशेषी, सकल कथा मुनि कहीं विशेषी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि, पूछा मुनि, पूछा मुनि। राम जी कहते हैं, मेरे राघव जी कहते हैं, प्रभु ये बताइए, कहते हैं ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। कहते हैं प्रभु ये कोई पुण्य थली समझ में आ रही है, परंतु यहाँ आज कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कहते हैं नर नारी नहीं पशु पक्षु ना, शमशान दशा बिगड़ी बिगड़ी। कहते हैं यहाँ का दशा क्यों इतनी बिगड़ी हुई है, आप ये तो बताइए प्रभु। कहते हैं तरु सूख लता फल फूल लता, गति जानन को उत्कंठ बड़ी, कहिए गुरुदेव दया निधे।
यह कैसी शिला मार्ग में पड़ी। कहते हैं प्रभु ये बताइए ये मार्ग में कैसी शिला पड़ी हुई है, ये कब से पड़ी हुई है प्रभु। भगवान विश्वामित्र ने कहे अब राम नहीं जानोगे, ये गौतम की नारी अहिल्या हैं। गौतम के मुनि श्राप के कारण ये पत्थर बन गई हैं। इनके साथ बड़ा छल हुआ है, इनके साथ बड़ा छल हुआ है। क्योंकि आपको मैं कल इस कथा को श्रवण जरूर करा दिया था कि हर युग में नारियों के साथ जरूर विलक्षण किया गया। अहिल्या को इंद्र ने छला था, उसके कारण गौतम मुनि ने श्राप दिए थे। इसलिए क्योंकि धनुष यज्ञ तक कथा को लेकर चलनी है, इसलिए ज्यादा गहरे तक नहीं घुसने के प्रयास कर रहे हैं। एक कथा ऐसी है जितनी गाई जाए उतने कम ही है। इसलिए कहता हूं जैसे गुरुदेव ने बताया कि गौतम की नारी अहिल्या है उनकी पत्नी। गौतम जी ने इंद्र ने छल किया, गौतम ने श्राप दे दिए और ये पत्थर बन करके रास्ते में पड़ी हुई है। भगवान ने कहे प्रभु तो कहीं ने आपके चरण स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही है राम। चरण कमल रज चाह दी, सुकृपा करहूं रघुवीर। कहते आप कृपा करिए प्रभु राघु, आप कृपा करो इनके ऊपर चरण स्पर्श कराओ। भगवान ने कहा कि मैं प्रभु ये ब्राह्मण की पत्नी है, मैं चरण कैसे स्पर्श करूं इनके ऊपर। विश्वामित्र ने कहे प्रभु यदि आपने चरण स्पर्श नहीं करोगे तो सदैव पत्थर ही रह जाएंगी, इसलिए आज आपको चरण स्पर्श करना पड़ेगा। प्रभु ने जैसे चरण स्पर्श किया वैसे सतपथ पावन सो कन सावन प्रगट भई सब कुंज सहित। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई करजोर गई अति गहन अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत वचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार भई धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना रघुपति कृपा भगत पाए अति निर्मल। आज पूरा चौपट ये ताली तो बजा सकते हो ना। पूरा बैठाया जा रहा है मां। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम जयन पुराए ओ राजीव ओ में नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुदन सुखदाय राजीव विलोचन भयव भव मोचन पाहि पाहि शरणन आए मुनि श्राप जो दीनायति बल की ना, श्राप जो दीनायति बल की ना। अनुग्रह सो देखो भलोचन भव मोचन लाभ महाराज जैसे ही चरण स्पर्श कर दिए माँ हिल्या माँ ने प्रकट हो गई, साक्षात भगवान की चरण में लौट गई। मेरे राघव मेरे प्रभु सामने खड़े हैं, चरणों में लेट गई और लेट करके अश्रुधारा से इतना चरण पखारना शुरू कर दिए, चरण पखारना शुरू कर दिए। चरण इतना अश्रुधारा बही कि उनका पैर से महाराज पैर पखार डाले, प्रभु के चरण पखार दिए और कहते हैं प्रभु लोग कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया। नहीं प्रभु नहीं, मुझे श्राप पतियों ने नहीं दिया, मेरे स्वामी ने मुझे श्राप नहीं दिया। तो कहे फिर कहे श्राप नहीं है, जिस श्राप के कारण मेरे परमात्मा का दर्शन हो जाए, मेरे परम पिता का दर्शन हो जाए, वो श्राप थोड़ी है, वो तो आशीर्वाद है। लोगों ने झूठ कह रहे हैं, संसार झूठ कह रहा है, ये गलत है प्रभु। जिस परम पिता
का दर्शन हो गया मुझे, वो श्राप नहीं है, मेरे पति ने मुझे आशीर्वाद दिया है प्रभु। यहीं पर देखिए, एक वन में दुर्वासा ऋषि ने कबंध को श्राप दिए। जब परमात्मा ने वहां मिले कबंध से, तो कबंध कहता है प्रभु आप मेरे पर कृपा कर दिए। दुर्वासा ऋषि ब्राह्मण जो है तो बहुत बेकार है, बहुत दरिद्र है, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। भगवान ने कहा शांत, किसी ब्राह्मण के ऊपर तू कलंक लगा रहा है, अपने आप को नहीं देख रहा है, क्योंकि ब्राह्मण का, आपके शरीर के सिर तो ब्राह्मण का है, सोचने का काम ब्राह्मण करता है, काम नहीं कर सकता। तुमने ब्राह्मण के शरीर से सोचना बंद कर दिया था, दिमाग लगाना बंद कर दिया था, इसलिए विश्व में दुर्वासा ऋषि ने तुम्हें श्राप दे दिया था, तो बिना सिर के तू हो गया था। ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण धनहीन हो चाहे ब्राह्मण धनवान हो, पर ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहता है, पूजनीय है। केवल एक ही शर्त पर कि ब्राह्मण यदि गलत रास्ता नहीं पकड़ा है, यदि गलत रास्ता पकड़ा है तो उसे वध करने की आपने अधिकारी हैं, परंतु हत्या तो जरूर लगती है महाराज। मेरे राघव को भी ब्रह्म हत्या लगी थी, यज्ञ करना पड़ा था, तो हत्या तो जरूर लगती है, परंतु परमात्मा ने अधिकार दिया है कि जो अत्याचारी हो, जो दुराचारी हो, जो संगत से विसंगत लक्षण में पहुंच गया हो, तो चाहे ब्राह्मण नहीं अपना खुद का बेटा क्यों न हो, परंतु उसे वध करने की आप अधिकारी हैं। इतना तक शास्त्र ने वर्णन कर दे दिया महाराज। आप बताओ, यदि बेटे को आज समझाया जाए बेटा यहाँ पर मत बैठना, बेटा मानने वाला नहीं है, बेटा सुनने वाले में से नहीं है, कहता है अरे आज के प्रथा के अनुसार ना सब बफर है, चलता है पिताजी, बना ले बफर। जब तेरा बेटा तुझे भी बफर बनाएगा तब पता चलेगा, एक दिन बनाएगा जरूर। यदि तुमने आज बफर बनाकर बेटे को रोड घुमा रहे हो ना, हर जगह घुमा रहे हो ना, तो कल बेटा तुम्हारा बफर बनाकर घुमाएगा। इसलिए इससे बचा जाए हो। बेटा कहाँ बैठता है, बेटा कहाँ खड़ा होता है, बेटा कहाँ जाता है, किसी संगत किया है, बेटे को यदि बेटा छोटा है तो उस पर ध्यान रखो, नजर रखो, बेटी मेरी कहाँ जा रही है, कौन सी सखियों के साथ बैठ रही है, किसके साथ उठ रही है, विद्यालय कितने बजे गई, कितने बजे आ रही है, नजर रखना अनिवार्य है। यदि आपने ऐसा नहीं किया ना, तो जो आज गली गली राक्षस घूम रहे हैं ना, गली गली राक्षस भाग रहे हैं ना, तो महाराज क्या पूछना है, वो तो नोचने खाने के लिए तैयार ही है, जिंदा जलाने के लिए तैयार ही है। आपने थोड़ा सा छोड़ा, एक चौपाई है मानस में महाराज, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जय प्रभु। ये ताड़न शब्द महाराज हर जगह ताड़न नहीं प्रयोग होता है, हर जगह एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कहते हैं कनक कनक ते 100 गुनी, माँ जगताय अधिकार, वह खाए बौराय जगत माँ, वह पाए बौराय। कनक माने महाराज सोना होता है, आप सब जानते हैं, और कनक माने धतूरा भी होता है। एक कनक को आप प्राप्त कर लेंगे पागल फिरेंगे, एक कनक को आप ग्रहण कर लेंगे तो पागल फिरेंगे, दोनों में पागल बनना पड़ता है। इस प्रकार ढोल को यदि हम सीधे पीटेंगे तो क्या धुन में बजेगा? जब उसको धुन लय में पीटा जाएगा तभी वो बजने वाला है। पीटा तो जाएगा परंतु लय में पीटा जाएगा उसको, तब वो बजने वाला है। यदि आप डायरेक्ट उसको ठोकोगे बिना स्वर के तो कोई मतलब के नहीं है, ठोकते रहो। गमार को यदि आप किसी संपत्ति की रखवाली के लिए रख दिया है, वो अनजान व्यक्ति है, उसके बारे में नहीं जानता है, निपुण है, उसके सामने यदि आपने रख दिया है कि तू इसे देखना, वो उसको जानकारी नहीं है, महाराज कब बिगड़ जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए उसके ऊपर दृष्टि रखना है, ध्यान रखना है कि वो कार्य कर रहा है तो कहीं बिगड़ ना जाए।
शूद्र को तो महाराज इतनी बड़ी उपाधि दी गई है ना शास्त्रों में, शूद्रो अजायते, भगवान के चरण से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मणों के चरण से, भगवान के चरण से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। और आप और हम भगवान की पूजन करते हैं तो किसका करते हैं बताइए? क्या सिर के करने जाते हैं? चरण के हित करते हैं। सब पूजन करते हैं, सब अर्चन करते हैं, शूद्र के साथ में सम्मिलित रह के रह जाए। बहुत सुंदर प्रभु। उसको दूर न भगाया जाए, नजदीक लाया जाए अपने साथ और कहा जाए हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक हैं, हम सब सनातनी हैं, कोई अलग नहीं है। क्योंकि संसार में तो ही है महाराज मनु और शत्रुपा, तो तीसरा कहां से प्रकट हो गया? तीसरा कहां से आ गया? जाति प्रथा कहां से आ गई? हम और आपने, हमारे नेताओं ने जाति प्रथा को बदल के रख दिया। हम और आपने एक दूसरे से छुआछूत करके केवल एक ही चीज कहेंगे, ये ना किया जाए, सब भाई भाई हैं, भाई भाई के तरह रहा जाए। भारत देश में चिड़िया को भी दाना डाला जाता है महाराज। पशु, यदि आप पशु को हर में, जुआ में जानते हैं ना, जुए में नाधा है तो पशु के अरई लेकर के उसको इशारा जरूर देंगे कि भैया इधर चल, देते हैं कि नहीं? क्यों डॉक्टर साहब? देना पड़ता है ना इशारा कि इधर नहीं, उसको इशारे में भी कहते हैं। जब आपको घुमाना होगा कहोगे पच, सामने चलाना होगा सीधे बोलोगे, बोलते हो कि नहीं? तब वो चलता है। अरे तो लगानी पड़ती है हल्की सी, पर इशारा देना पड़ता है। और नारी की महाराज, नारी की उपाधि पंचरत्नों में एक है, रत्नों में एक है नारी महाराज। जब सामुद्र मंथन हुआ ना तो लक्ष्मी जी का प्रागट्भाव हुआ। कहा गया है कि रत्नों में एक है, रत्न के ऊपर नजर ना रखी जाए ना तो किसी जो चाहा वही रत्न प्राप्त कर लेगा, वही हड़प के रख लेगा। इसलिए नारी के ऊपर शास्त्र ने नजर रखने के लिए कहा है, पीड़ित करने के लिए नहीं कहा है, मारने के लिए नहीं कहा है, डांटने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ कहा है उस पर दृष्टि रखो। यदि आपकी बहन कहीं जा रही है ना तो उस पर दृष्टि रखो, कोई राक्षस उस पर आक्रमण न कर दे, कोई राक्षस उसे नोच खाने की कोशिश न करे। शास्त्र ने आदेश दिया है अपनी बहन की रक्षा करो, अपनी मां की रक्षा करो, अपने बेटी की रक्षा करो। शास्त्र ने आदेश दिया है, पीड़ित करने के लिए नहीं दिया है। लोग कहते हैं शुद्ध कह देंगे ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब एक है ही महाराज। नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं है सत्यता। सत्यता ये है नजर रखने के लिए सिर्फ सब में कहा गया है नजर रखिए। यदि नजर नहीं रखेंगे ना तो फिर क्या? जय हो, जय हो प्रभु। मेरा एक ही चीज है, कहना कर्तव्य है महाराज, मानो या ना मानो। अपने बेटे को आप कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, यदि छोटे से ध्यान दे दिए ना तो फिर बड़ा। यदि आज बेटे ने छोटी सी चोरी की है महाराज, यदि आज बेटे ने स्कूल से किसी का पेन लेकर घर में आया है, यदि बेटी आज किसी का पेन लेकर घर में आई है, उस पेन को आप यदि वापस करवा दिए ना तो बेटे के मन में हो गया ये गलत है, इसे हमें नहीं करना चाहिए। यदि आपने चढ़ावा दे दिया, बेटे ठीक ले आया लिख डालो, तब तो आपके भाग्य ही लिख डाला बेटा ने, आपके भाग्य ही लिख डाला वही बेटे। इसलिए इससे बचा जाए, अच्छा कर्म सिखाया जाए बेटे को, अच्छे रास्ता सिखाया जाए बेटी को, किसके साथ बैठना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए बेटी, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कब घर से निकलना चाहिए, कब नहीं निकलना चाहिए। संगत की असर बहुत पड़ता है मेरी माँ। यदि संगत की असर में जाने दिए आप ना तो बेटी का संगत हो जाएगा ना तो फिर आप किसी के कहने योग्य नहीं रह जाएंगे। इसलिए गौतम मुनि ने श्राप तो दिया अपने पत्नी को, श्राप एक आशीर्वाद बन गया महाराज। भगवान का दर्शन हो गया। जिस श्राप के कारण परमात्मा का दर्शन हो जाए वो श्राप नहीं होता, वो आशीर्वाद होता है। यहां पर देखिए भगवान की भक्ति खूब मैया ने करी,
अहिल्या मैया ने कहते हैं प्रभु जिस प्रकार भंवरे ने पुष्प के चारों तरफ मड़ाता है, चारों तरफ घूमता है सुगंध लेने के लिए, उसी प्रकार आप मुझे वरदान दीजिए कि आपके चरण पुष्प रहे और मैं भंवरा बन करके आपके चरण की सुगंध हर वक्त लेती रहूं। आप मुझे वरदान दीजिए। प्रभु ने वरदान दिया, ठीक है माँ, और माँ को कहे जाइए अपने पति के पास। अहिल्या माँ ने चल दी। भगवान कहते हैं यहाँ पर देखिए, प्रभु असी दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भज छाड़ कपट। कहते हैं अपने मन को तुलसीदास जी समझाते हैं, रे तुलसी सावधान, जिस परमात्मा ने बिना कारण के ही इतना मदद करता है और अपनी भक्ति प्रदान करता है, और तू मन सठ मूर्ख है, प्रभु का स्मरण नहीं करता। आप कितना स्मरण करते हैं? कहते हैं भज ले प्राणी रे ज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। रे ज्ञानी 2 दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है। प्रिय भाव से हाथ ऊपर उठा करके आस्था के साथ झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया कुछ साथ नहीं जाने वाला है। माया फैला के भी विस्तार कर लो, चला जाए तो बता देना। यदि भजन गाऊंगा ना तो 10 से ऊपर हो गए, और समय को सीमा में लेकर चलते हुए कथा में प्रयास किया जाए। देखिए भगवान तुलसीदास जी कहते हैं 60 मन आप कम से कम भजन कर ले, जिंदगी में अपने आप को संभाल रहे हैं। पाई न केहि गत पतित पावन, राम भज सुन 60 मना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन 60 मना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन 60 मना। राम भज सुन 60 मना, राम भज सुन 60 मना। मेरा इसलिए कहते हैं भगवान की भजन किया जाए, भक्ति में लगा जाए, थोड़ा सा समय जरूर निकाला जाए। हो जिंदगी यदि सही ढंग से जीना है ना तो परमात्मा से जोड़ के रखा जाए, जिंदगी को भक्ति से जोड़ के रखा जाए तब शक्ति प्रदान होती है। यदि भक्ति से दूर रखेंगे ना तो फिर कोई मतलब के नहीं, शक्ति नहीं रहेगी, तो फिर इधर उधर भटकते रहोगे और भटकते भटकते एक दिन चल बसोगे। इसलिए कहते हैं कि भक्ति से जोड़िए ना, शक्ति चाहते हो तो भक्ति करो। भगवान ने
विश्वामित्र जी के साथ में गंगा स्नान किए। गंगा स्नान करने के बाद आगे आए और यहाँ से भी प्रभु विश्वामित्र के साथ में चल दिए। और जैसे ही पहुँचे जनकपुर के रास्ते, जनकपुर में पहुँच करके प्रभु ने बगीचे में पहुँचे। बगीचे में विश्राम किए। संदेश भिजवाए कि जाइए जनक जी से संदेश भिजवा दीजिए कि विश्वामित्र जी आए हैं। और राम जी इधर फुलवारी देखने चले गए कि मैं थोड़ा सा फूल की व्यवस्था कर लूँ, गुरुदेव कल स्नान करेंगे तो पूजन में लगेगा। भगवान विश्वामित्र जी ने कहे ठीक है। जैसे ही आप आकर के दशरथ विश्वामित्र जी ने संदेश भिजवाए, जनक जी ने अपने ब्राह्मणों के साथ में, गुरुजनों के साथ में विश्वामित्र जी के पास आकर के सत्संग करने लगे। और उस उधर से राघव जी पहुंच गए। अरे कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, आया फूल बगिया में। कैसा जादू है ओ, नजरिया में, कैसा जादू है इनकी नजरिया में। कैसा जादू है इनकी नजरिया में, कैसा जादू है इनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में। और सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी ना अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी ना अब तक भरा मेरा मन। ऐसा जादू अरे ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, फुलवरिया में, फुलवरिया में। जिसी पहुँचे हो जनक जी महाराज देखे। उधर से राघव जी भी पहुँच गए। कहते हैं प्रभु देखे तो जनक जी महाराज देखते ही रह गए, नजर नहीं डूब रही है। कहते हैं प्रभु ये कौन? कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, अरे कहु नाथ सुंदर दो बालक, नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक तिलक कुल मंत्र तिलक के कुल पालक। नहीं बिलोकत अति अनुराग, बिलोकत अति अनुराग, नहीं बिलोकत अति अनुराग, बिलोकत अति अनुराग। भरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, परवश ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जिस ही देखा जनक जी महाराज ने कहते हैं गुरुदेव ये बताइए ये जो है ऋषि मुनि महात्माओं के तिलक हैं क्या? कौन है बताइए गुरुदेव। इन्हें देखकर मेरा मन शांत नहीं है, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। आप बता तो दीजिए गुरुदेव ये कौन है? तभी तक गुरुदेव ने कहने लगे कि ये जैसे कहा तो कहते हैं नहीं। तभी तक कहा ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। भगवान ने जैसे इशारा किया कहे और लेकर के सबको गए और जाकर के बढ़िया सुंदर सदन में ले जाकर के कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णन आता है कि माँ किशोरी के महल में ले जाकर भगवान को विश्वामित्र के साथ में ठहराया गया। और विश्वामित्र जी के साथ में ठहराने के बाद भगवान जिससे ही विश्वामित्र जी के आश्रम में ठहराए, भगवान
दोपहर में विश्राम किए और विश्राम करने के बाद महाराज जैसे हुआ हर क्षेत्र में प्रचार हो गया, हर जगह जन जन में फैल गया, पूरे जनकपुरी में फैला हुआ है कि कोई दो बालक आए हैं ऋषि मुनि महात्मा के साथ में, ऋषिवर के साथ में, विश्वामित्र के साथ में। उनको देखकर मेरे जनक जी के सुध बुध भूल गए थे, इतने सुंदर दोनों बालक हैं महाराज। जैसे पूरे गांव में कहते हैं ना आग की तरह फैलना, पूरे आग की तरह फैल गई। धाये धाम काम सब त्याग, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम मनऊ रंग के महाराज जैसे प्रभु ने कहा सुबह दूसरे टाइम हुआ, दूसरे पीरियड में 12 बजे के बाद भगवान ने शयन करके उठ करके आए, सबको गुरुदेव ने बैठाए कि प्रभु का जो है तो कथा सुनाने लगे, भगवान की कथा श्रवण पान कराने लगे, वेद शास्त्रों के बारे में अध्ययन कराने लगे। तब तक लक्ष्मण जी तो वहां पर हर्ष चले मुनि बिंद सहाया, क्योंकि प्रसन्न मन से चले हैं कि मैं दर्शन करने जाऊंगा और पूरा नगर का भ्रमण करूंगा। वो तो ये मान करके आए हैं ना, अब आपको कोई कहे चलो दर्शन करने और ले आकर बैठा दे कि बैठो स्थाई, तो आपको लगेगा ना कथा में ध्यान नहीं है। लक्ष्मण जी का बस उधर ध्यान है कि कैसे गुरुदेव छोड़े और गांव के भ्रमण में मैं निकल जाऊं। तब तक राम जी यंत्रयामी मेरे राघव जी को पता चल गया और राघव जी ने कहे गुरुदेव लक्ष्मण जी का मन कथा में नहीं लगा है। भगवान ने पूछा क्यों, किस लिए नहीं लगा है। जैसे पूछना शुरू किए हो कहने लगे कि मैं थोड़ी देर के जो भ्रमण करना चाहते हैं, लक्ष्मण जी ने देखना चाहते हैं जनकपुर को, और जैसे ही देखना शुरू कर दिए हो देखना शुरू किए हो, अब क्या पूछना है। देखिए मेरे आ रहे हैं राघव जी, थोड़ा स्वागत के लिए एक छोटा सा भजन। हो आज मिथिला भैया तू सही कर ले एक बार, क्योंकि सही कर एक बार सेटिंग बना सही सिस्टम से, ये माइक खोलना जरूरी है मेरे। अरे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कैसा बोल रहा है, चारों दुल्हा में बड़ो सखिया, दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आप लोग बैठ जाएंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, व्यवस्थाएं को बना कर रखना है। मेरे बच्चे मेरी माँ व्यवस्थाएं जब बनाओगी नहीं, बिगाड़ के रखोगे, कैसी कथा चलेगी। अभी तो पूरी कथा बाकी ही है। हेलो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज से हाथ ऊपर उठाकर तालियों के साथ स्वागत करते हुए है हो। सोहे कनमा माथे मन मोरे कुंडल सोहे कनमा, कर कजरा रे जुल्मी नयनमा, कर कर कजरा रे जुल्मी नयनमा, लाल लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया,
लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया ओ चार जो दूल्हा में बड़े का कमाल वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगर आने हाल सखिया चारो दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया और चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया बड़े भाव से हाथ ऊपर उठाकर ताली के साथ स्वागत करते हुए
कि नहीं, कि इनका जो चेहरा है ना कमल पुष्प के समान है, वहां भंवरे ऐसे ऐसे है कि कोई भंवरा लपट गया काट दिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं जाने दूंगा। पुष्प कांटे से खिली है, इनके हस्त जो है